Good morning everyone. Now today we will do statistics. हम एक्सरसाइज 1.4 से सम नंबर 1 किया था. सम नंबर 4 that I have given in homework. Okay, now see. I have prepared a table of the sum. Exercise 1.4 sorry. Exercise 1.3 नहीं 1.4. Exercise 1.4 sum number 2. This sum we have to solve by family budget method. Formula of family budget method, that is sigma IW upon sigma W. सम में इतना दिया ही है, इतना टेबल यहाँ तक का. There are 4 items are given. Base year's quantity and price is given and current year's price is given. Now I and W directly is not given, right? So we have to find out first of all I, then W, then multiplication of I and W. I means index number. इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो पता ही है, दैट P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100. नाउ व्हाट अबाउट W? फॉर्मूला ऑफ W इज P0 Q0. P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये W I P1 अपॉन P0, सो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मिल जाएगा. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ I एंड W, तो ये मिल जाएगा, राइट. तो इसका टोटल लगा के बस फार्मूला में पुटअप करो, इसका टोटल लगाओ, देन वी विल गेट अवर आंसर, राइट. सो लेट अस सॉल्व दिस सम. सी कैलकुलेशन आई हैव डन, राइट. तो ये W आ गया बाय मल्टीप्लाइंग P0 Q0. I फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, सो P1 अपॉन P0 एंड I मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, तो ये मिल गया. तो आई डब्ल्यू मिल गया, W मिल गया, तो फॉर्मूला में पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करें. ओके नाउ सी, ये टोटल पुटअप करके हमें मिल रहा है आई, दैट इज़ 128.53. नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन मीन्स वॉट एवर इंडेक्स नंबर वी गेट, दैट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 100, राइट. तो उसमें से 100 लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस डिफरेंस आएगा दैट इज़ आवर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट. तो ये 100 से तो ज़्यादा है, तो ये माइनस 100, तो 28.53% ये हमारा इंक्रीज हुआ. तो इसको क्या बोलेंगे? दैट दिस 28.53% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स फॉर द ईयर 2014, right. Okay, so this is the method of family budget. I hope you understand this, right. Now the next sum number, next sum, that is sum number 3, that compute the cost of living index number by the method of total expenditure from the following data. Item is given, unit is given, quantity for 2014 is given, price 2014 is given and price 2015 is given. तो 14 that is base year, 15 that is current year. अभी यहाँ पे यूनिट दिया है, इसलिए पहले कन्वर्जन आएगा, राइट. क्विंटल इज गिवन, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. तो प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज क्वांटिटी kg में दिया है, राइट. तो प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, तो 50 kg दिया है, तो हम इसको पर क्विंटल में कन्वर्ट करें तो 1200 अपॉन 100. क्विंटल दिया है, तो 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, तो 1200 अपॉन 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, राइट. अभी ये 340 दिया है, 20 kg दिया है, तो इसको तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी kg दिया है. तो 340 अपॉन 20, तो आएगा 17, तो यहाँ पे प्राइस जाएगा 17. देन 30, दोनों लीटर दिए हैं, इसलिए 30 डिवाइडेड बाई ये लेंगे, यूनिट 10 दिया है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, तो प्राइस आएगा 3. फिर ये डजन एंड पीसीस, तो हम डजन को पीसीस में कन्वर्ट करें,
क्योंकि पीसीस को डजन में नहीं कन्वर्ट कर सकते. वाई? बिकॉज 20 पीसीस दिया है. 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसीस. तो इसको तो कन्वर्ट करने जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो बेटर है इसको ही पीस में कन्वर्ट कर दे. तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12, राइट. सो 15/12 कम्स 1.25, राइट. हाँ, चलो आगे. देन ये तो 1 मीटर, ये तो 1 मीटर, ये सिर्फ मीटर दिया है तो 1 मीटर, तो ये 1 मीटर का ही प्राइस है, तो इसको कन्वर्जन की ज़रूरत है नहीं, राइट. ओके, नाउ प्राइस फॉर द 15. नाउ 1700 प्राइस इज गिवन. कन्वर्ट दिस इनटू द 1 kg. 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. तो 1700 अपॉन 100, तो 17 आ जाएगा. ये 380 दिया है, यूनिट दिया है 20 kg. 380 अपॉन 20 तो आ जाएगा 19. ये दिया है 40, ये दिया है 10 लीटर, तो 40 अपॉन 10 कम्स 4. देन डजन 24 अपॉन 12 तो आ जाएगा 2, और ये रहेगा एज इट इज, राइट. सो वी राइट डाउन इन द टेबल फॉर द सॉल्यूशन. ओके, सी table I have prepared for the sum number 3. items, unit, पर यूनिट लिख दिया है. प्राइस कन्वर्ट करके लिख दिया है. 2014 क्वांटिटी प्राइस, 2015 प्राइस. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो फॉर्मूला ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट. तो फॉर्मूला के हिसाब से ही वर्किंग करेंगे. P1 Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ P1 Q0 देन P0 Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, राइट. सो वी राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन. ओके, सी कैलकुलेशन नाउ आई हैव डन. P1 Q0 P0 Q0 फॉर्मूला ये है. I इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. दोनों का टोटल हमने फॉर्मूला के हिसाब से लिख के आंसर फाइंड आउट कर दिया. सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द मेथड ऑफ फैमिली बजट and method of total expenditure method, right. Okay, write down both of this sum in your notebook, and I am giving homework also.